तो सभी को हरे कृष्णा राधा राधे। आज मैं वापस से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा वापस कि क्या महाभारत में श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है। तो आप देख सकते थे, आप देखिए इसको अच्छे से। तो मैं पहला प्रमाण दे रहा हूँ महाभारत का सभा पर्व का अर्घाभिहरण पर्व है और उसका चैप्टर 18। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि मैंने बहुत से ज्ञान वृद्ध महात्माओं का संग किया। आपने यहाँ पधारे पर उन संतों के मुखारी अनंत गुणशाली भगवान श्री कृष्ण के असंख्य बहुसंबंध गुणों का वर्णन सुना है। ठीक है, जन्म काल से लेकर अब तक इन बुद्धिमान श्री कृष्ण के जो चरित्र बहुत देवी मनुष्य द्वारा कहे गए हैं, उन सबों मैंने बार बार सुना है। क्षितिराज, हम लोग किसी कामनाओं से अपना संबंधी मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकार का उपकार किया, इस दृष्टि से श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। हमारी दृष्टि तो यह है कि इस भूमंडल के सभी प्राणियों को सुख पहुँचाने वाले हैं और बड़े बड़े संत महात्माओं ने इनकी पूजा की है। हम इनके यश, शौर्य और विजय को भली भांति जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई छोटा सा बालक भी ऐसा ही होता है जिसके गुणों से हम लोगों ने पूर्णतः परीक्षा न की। श्री कृष्ण के गुणों को ही दृष्टि में रखते हुए हम अपने वयोवृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको ही परम पूज्य माना है। ब्राह्मणों में वही पूज्य समझा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, तथा क्षत्रियों में वही पूजा के योग्य जो बल में सबसे अधिक हो। देखिए, ब्राह्मणों में वही पूजा है जो ज्ञान में बड़ा हो, ये भी बताया गया। ठीक है, ऐसा ही नहीं किसी का भी पूजा कर दो, किसी ब्राह्मण का भी। ये देखिए, उसी का ही चल रहा है। उसी में एक अलग से श्लोक है, धर्मराज भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर है, वही परम पूज्य है। जो उनके अग्र पूजा नहीं स्वीकार करता उसको अनुमय विनमय नहीं करना चाहिए। वह सांत्वना देने व समझाने बुझाने के योग्य भी नहीं है। देख लीजिए, जो योद्धाओं में श्रेष्ठ जीत कर, देख लीजिए आप ये सब पढ़ सकते हैं ना, जो युद्ध में देवकी ने तेज से परास्त ना हो सके हो। ठीक है, महाभाव कृष्ण केवल हमारे लिए ही पूजनीय हो ऐसी बात तो नहीं है, ये तो तीनों लोगों के पूजनीय है। श्री कृष्ण के द्वारा संग्राम में अनेक क्षत्रिय शिरोमणि परास्त हुए हैं। यह संपूर्ण जगत वृष्णि कुल भूषण भगवान श्री कृष्ण के ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, इसलिए हम दूसरे वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, दूसरी की नहीं। देख लीजिए राजन, ये बोल रहे भीष्म पितामह, राजन तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति ऐसी मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी, उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए थी। ये मेरे सबसे शिशुपाल को बोला जा रहा है। ठीक है, ये देखिए क्षितिराज है ना। तो अभी ये है महाभारत का उद्योग पर्व का यान संधि पर्व चैप्टर 68। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि महायोगी श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी एवं ईश्वर होते हुए भी खेती को बढ़ाने वाले किसान के भांति सदा नए नए कर्मों का आरंभ करते रहते हैं। भगवान केशव अपनी माया के प्रभाव से ही सब लोगों को मोह में डालते हैं, किंतु जो मनुष्य केवल उन्हीं की शरण ले लेता है वे माया से मोहित नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो, भगवान को तो ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि तो ये मैं इसलिए ये श्लोक लेना क्योंकि ये बहुत बेस्ट एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया गया कि महायोगी श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी एवं ईश्वर होते हुए भी खेती को बढ़ाने वाले किसान के भांति नए नए कर्मों का आरंभ करते रहते हैं। देख लीजिए, तो हमें पता है कि उनकी लीला के बारे में, उनकी लीला सामान्य नहीं है। ठीक है, भगवान लीला भी करते हैं। आप और सुनिए, यहाँ पे फिर बोला गया है कि फिर इसी का यान संधि पर्व का ही चल रहा है शायद। हाँ, तो यहाँ पे एक और संपूर्ण जगत हो और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को ही सारभूत बल की दृष्टि से भगवान जनार्दन ही संपूर्ण जगत से बढ़कर सिद्ध होंगे। देख लीजिए, श्री कृष्ण अपने मानसिक संकल्प मात्र से ही संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उन्हें भस्म करने से यह सारा जगत समर्थ नहीं हो सकता। जिससे और सत्य, तप, लज्जा और सरलता है, उसी ओर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। देखिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहीं विजय है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र, है ना, तत्र पार्थो धनुधर, यत्र श्री विजयो उदीर्नितीर्मतीर्मम। सबसे लास्ट श्लोक जो संजय कहता है ना, संजय कहते हैं समस्त प्राणियों के आत्मा
पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खेल सा करते हुए भी पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक का संचालन करते हैं। वे इस समस्त लोक को मोहित सा करते हुए पांडवों से मिल से आपके अधर्म परायण मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। ये भगवान केशव भी अपने योग शक्ति से निरंतर काल चक्र, संसार चक्र तथा युग चक्र को घुमाते रहते हैं। मैं आपसे ये सच कह रहा हूँ कि एकमात्र श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर जगत के स्वामी एवं शासक है। महायोगी श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी एवं श्री कृष्ण ईश्वर होते हुए भी खेती को बढ़ाने वाले किसान के भांति सदा नए नए कर्मों का आरंभ करते रहते हैं। फिर और देखिए, तो ये जो क्लेम है ना कि महाभारत में श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं बोला गया, वेद व्यास जी खुद श्री कृष्ण का मजाक बना रहे हैं। ये जो रियलिस्ट आ जाता, कुछ भी मतलब जो भी मन में है, 2 कौड़ी का कोई बुक है, माँ खलनायक करके बुक है, उससे दे रहा है। मैं इतना बड़ा रेफ्यूटेशन क्यों दे रहा हूँ? खंडन करो, ठीक है। कितना गलत रेफ्यूटेशन है, कितना लैक ऑफ नॉलेज है, और बेचारे लोग कितने लोगों को देख के बिविल्डर हो जाते हैं। हम लोगों का औकात है, औकात है, मतलब इन लोगों को औकात है कि रियल स्क्रिप्चर्स को दिखाएं? हैं फालतू आक्षेप है। प्रभु उदार चेता भगवान वासुदेव का सुदर्शन नामक चक्र उनकी माया से अलक्षित होकर उनके पास रहता है। उनके मध्य भाग का विस्तार लगभग 3.5 हाथ का है। ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। फिर कौरवों उसका प्रभाव प्रकट नहीं है, पांडवों को वह अत्यंत प्रिय है। वो सबके आसारभूत बल को जानने में समर्थ, तेज पुंज से प्रकाशित होने वाले हैं। महाबली श्री कृष्ण ने अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले नरकासुर, शंभासुर, कंस तथा शिशुपाल को खेल खेल में जीत लिया। पूर्णतः स्वाधीन एवं श्रेष्ठ रूप पुरुषार्थ श्री कृष्ण मन में ही संकल्प से ही भूतल, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक को ही अपने अधीन कर सकते हैं। राजन, आप तो बारंबार पांडवों के विषय में उनके सार या आसारभूत बल को जानने के लिए मुझसे पूछते रहते हैं। वे सब आपसे मुझसे संक्षेप में सुनिए। एक और जगत हो और दूसरी ओर अकेले भगवान श्री कृष्ण हो तो सारभूत बल की दृष्टि से संपूर्ण सिद्ध होंगे, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया था। अब ये महाभारत का अश्वमेधिक पर्व का अनुगीता पर्व का चैप्टर 19 है। देखिए, तो यहाँ पे लिखा है द्विश्रेष्ठ, ये सारा संसार। तो अब ये देखिए कि द्विजश्रेष्ठ, ये सारा संसार मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मैंने तुम्हें बता दिया है, अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। विप्रवर, तुम भी सुखपूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। श्री कृष्ण मेरे इस प्रकार कहने पर वह कठोर व्रत का पालन करने वाला मेरा महान तपस्वी शिष्य ब्राह्मण कश्यप इच्छानुसार अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे सिद्धात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे यह प्रसंग सुनकर वही अंतर्धान हो गए। पार्थ, क्या तुम मेरे बताए हुए उपदेश का एकाग्रचित होकर सुने हो? इस युद्ध में समय तो आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो बोलते हैं, यहाँ पे आर्य समाज का भी खंडन हो जाता है बहुत बुरी तरह से, ठीक है। तो ये भी आप पढ़िए, ये पूरा पढ़िए, ठीक है। कि जो लगता है कि आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है कि पढ़िए, और दिखा रहा हूँ। मधुसूदन, हम सभी पांडवों आपसे असनाथ है, ये भी पढ़िए आप, ठीक है। लेकिन दीर्घ काल तक गुणना करने पर भी आपके गुणों को पार करना असंभव है। आप ही आत्मा परमात्मा, कलमन लहन, आपको नमस्कार। ये देखिए, ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। जब मैं इंपॉर्टेंट थोड़ा पढ़ रहा था, मधुसूदन, आपके तेज से ही सदा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, आप ही प्राणियों की आत्मा है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जाए विश्वकर्मण, आपको नमस्कार है। विश्वात्मन, विश्व में समस्त विश्व के आत्मा, आप संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको उसी तरह जानता हूँ जिस तरह आप मुझसे समझते हैं। मधुसूदन, हम सभी पांडव आपसे सनात हैं। आपको ही नौका रूप पाकर हम लोग कौरव रूपी सेना पार हुए हैं। देखिए, फिर दूरदर्श परमेश्वर, मैंने देवर्षि नारद, देवल, श्री कृष्ण द्वैपायन तथा पितामह भीष्म के मुख से आपके महात्मा को ज्ञान प्राप्त किया है। सारा जगत आप ही में ओतप्रोत है, एकमात्र आप ही मनुष्यों के अधीश्वर है। निष्पाप जनार्दन, मुझ पर कृपा करके जो उपदेश
निष्पाप जनार्दन, मुझ पर कृपा करके जो यह उपदेश दिया है उसका मैं यथाचित पालन करूँगा। हम लोग का प्रिय करने की इच्छा से आपने वह अत्यंत अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र कुरुकुल कलंक पापी दुर्योधन को भैया भीम के द्वारा युद्ध में मरवा डाला। शत्रु की संतना आपने ही अपने तेज से दग्ध करा दिया था, तभी मैंने युद्ध में उस पर विजय पाई। आपने ही ऐसे ऐसे उपाय किए हैं जिनसे मुझे विजय सुलभ हुई। संग्राम में आप ही बुद्धि और पराक्रम से दुर्योधन, कर्ण, पापी, सिंधुराज, जयद्रथ और भूरिश्रवा के वध के उपाय मुझे यथावत रूप से दृष्टिगोचर हुआ। देवकीनंदन, आपके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के कारण मुझे जो कार्य करने देखा। मैं आपको वही बता रहा था कि संग्राम में आपकी बुद्धि और पराक्रम से दुर्योधन, कर्ण, पापी, सिंधुराज, जयद्रथ तथा भूरिश्रवा के वध का उपाय मुझे यथावत रूप से दृष्टि गोचर हुआ। ठीक है। देवकीनंदन, आपके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ मुझे जो कार्य करने के लिए कहा मैं उसे मैं अवश्य करूँगा। इसमें मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है। तो अब ये है, फिर मैं आपको और प्रमाण दिखाता हूँ। ये है फिर एक प्रमाण कि धर्मज्ञ एवं निष्पाप भगवान जनार्दन में आपके राजा युधिष्ठिर के पास चलाकर उनसे आपके जाने के लिए आज्ञा प्रदान करने का अनुरोध करूँगा। उस समय आपका द्वारका जाना आवश्यक है, इसमें मेरी भी सम्मति है। अब आप शीघ्र ही मामा जी का दर्शन करेंगे और दुर्जय वीर और बलदेव जी तथा अन्याय बलदेव जी मतलब बलराम जी, बलदेव जी तथा अन्य वंशियों वीरों से मिल सकेंगे। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों मित्र हस्तिनापुर जा पहुँचे। इस बात पर ही ठीक है। ठीक है, फिर आप ये पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे बहुत प्रसन्नता हो रही है उनकी। फिर ये महाभारत का समय वैदिक पर्व अनु गीता पर्व का चैप्टर 53। मधुसूदन उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते हैं पर ऐसा नहीं किया, इसलिए क्रोध से भर गए थे साथ में माधव। तो अब ये देखिए कि मैं आपको अध्यात्म तत्व सुना रहा हूँ। मुझे सुनने के पश्चात यदि आपको इच्छा हो तो आप मुझे श्राप दे दीजिए। तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि, आप यह याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि आपकी तपस्या नष्ट हो। आपका तप और तेज बहुत बड़ा हुआ है। आपने गुरुजन को भी सेवा से संतुष्ट किया। द्विश्रेष्ठ, आपने बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य पालन किया था। ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए अत्यंत कष्ट कहकर संचित किए हुए आपके तप का नाश कराना नहीं चाहता। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिए। ठीक है, जो लोग बोलते भगवान श्री कृष्ण मिथ्याचार करते हैं उनको भी पढ़ लेना चाहिए। फिर ये है कि उसी अध्याय का ये फिर देखिए, केशव जनार्दन, तुम यथार्थ रूप से उत्तम आध्यात्म तत्व का वर्णन करो। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं संपूर्ण भूत मुझ में है, संपूर्ण भूतों में मैं स्थित हूँ। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें, इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्म से आपको यह विदित होना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण ये मेरे भाव मेरे ही आश्रित है। रुद्र और वसुओं को भी आप मुझसे ही उत्पन्न जाने। विप्र पर संपूर्ण दैत्यगण, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं को मुझसे ही उत्पन्न जानिए। विद्वान लोग जिसे सत असत, व्यक्त अव्यक्त और शर अशर कहते हैं, वे सब मेरा ही स्वरूप है। देख लीजिए। मुने, चारों आश्रमों में जो 4 प्रकार के धर्म प्रसिद्ध है तथा जो संपूर्ण वेदोक्त कर्म है वह सब मेरा स्वरूप ही समझिए। असत, सत तथा उनसे भी परे जो अव्यक्त जगत है वो भी मुझ सनातन देवाधीश से पृथक नहीं है। ठीक है,
भृगुश्रेष्ठ, ओमकार से आरंभ होने वाले चारों वेदों मुझसे ही समझिए। यज्ञ में यूप, सोम, चरु देवताओं को तृप्त करने वाले होम होता है और हवन सामग्रियों भी मुझे ही जानिए। भृगुनंदन अर्धवर्यु कल्पक और अच्छी प्रकार संस्कार किया वह भविष्य, ये सब मेरे ही स्वरूप है। बड़े बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर व समागम करने वाले मेरी ही स्तुति करते हैं। ब्राह्मण प्रायश्चित कर्म में शांति पाठ और मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण सदा मुझ विश्वकर्मा का ही स्तनमन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान को विश्वकर्मा बोला जा रहा है, ठीक है। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि संपूर्ण प्राणों पर दया करना रूप जो धर्म है वो मेरा परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र है। देखिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दया सबसे बड़ा धर्म है। देखिए फिर मेरे मन से उसका प्रादुर्भाव हुआ। भार्गव, उस धर्म में प्रवृत्त होकर जो पाप कर्म में निवृत्त हो गया, ऐसे मनुष्यों के साथ मैं सदा निवास करता हूँ, ठीक है। साधु शिरोमणि में धर्म की रक्षा स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों में तदनुरूप बर्ताव करता हूँ, ठीक है। अहम विष्णुरवम ब्रह्मा शुक्र अर्थ प्रवाप्ययः। फिर देखिए मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही इंद्र, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि संहार भी मेरे ही द्वारा होती है। अधर्म में लगे हुए भी सभी मनुष्यों को दंड देने वाले, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले ईश्वर मैं ही हूँ। जब जब युग का परिवर्तन होता है तब तक मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न योनियाँ में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। भृगुनंदन, जब मैं देव योनि में अवतार लूँगा तब देवताओं की भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ, इसमें संशय नहीं है। भृगुकुल को आनंद करने वाला महर्षि, जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूँ तब मेरे सारे आचार विचार गंधर्व के समान हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। अब ये पढ़िए, ठीक है। जब मैं मनुष्य योनि में अवतरण होता हूँ, इसलिए कौरवों पर अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग न करके मैंने दीनतापूर्वक की संधि के लिए प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने मोहग्रस्त होने के कारण मेरी हिलकर बात नहीं मानी। देखिए इसके बाद क्रोध से भरे कौरवों को बड़े बड़े भय दिखाने और बहुत डराना धमकाया और यथार्थ रूप से युद्ध भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया, परंतु वे तो अधर्म से युक्त एवं काल से ग्रस्त थे, अतः मेरी बात मानने को राजी नहीं हुए। वे फिर क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए, इसमें संदेह नहीं है, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। ये और है कुछ श्लोक है आपका रेफरेंस पता नहीं वही है। अच्छा ठीक है, ये भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इस ग्रंथ का मुख्य विषय है स्वयं सनातन परब्रह्म स्वरूप वासुदेव श्री कृष्ण। यह आदि पर्व का चैप्टर 1 है, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ मैंने कहाँ से रेफरेंस लिया, ठीक है। परब्रह्म वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया जाता है। वही सत्य, ऋत, पवित्र एवं पुण्य है, वही शाश्वत परब्रह्म है। देखिए परब्रह्म है, वही अविनाशी सनातन ज्योति है। मनीषी पुरुष उन्हीं की दिव्य लीलाओं का संकीर्तन किया करते। देखिए महाभारत में संकीर्तन आ गया, उन्हीं से असत सत सद सत उभय रूप संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है। उन्हीं से ही संतति, प्रजा, प्रवृत्ति, कर्तव्य, कर्म, जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं। इस महाभारत का जीवात्मा स्वरूप भी बतलाया गया है एवं जो सत्व, रजोतम इन तीनों गुणों के कार्य रूप 5 महाभूत है उनका, तथा जो अव्यय प्रकृति आदि के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा है, उनका भी भली भांति निरूपण किया गया है। देखिए यहाँ पे कितना गुणगान किया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का। परंतु मधुसूदन, प्रलय काल में समस्त भूतों का संहार करके इस जगत को स्वयं ही अपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं। वार्ष्णेय सृष्टि के प्रारंभ काल में अपने नाभि कमल से चराचर ब्रह्मा उत्पन्न हुए, है ना। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तो भयानक ये सब पढ़ लीजिए। फिर आप देखिए संपूर्ण लोकों पर विजय पाने वाले आप, तो परंतु मधुसूदन प्रलय काल में समस्त भूतों का संहार करके इस जगत को स्वयं ही अपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं। वार्ष्णेय सृष्टि के प्रारंभ काल में आपके नाभि कमल के चराचर गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनका रचना ये संपूर्ण जगत है। फिर आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से पढ़ रहा था, सॉरी। संपूर्ण लोगों पर विजय पाने वाले आप लोकेश्वर प्रभु ने ये वह कर्म करके सामना करने के लिए आए हुए
समस्त दैत्यों और दानवों का युद्ध स्थल में वध किया। महाभाव केशव, तदंतर सचिपति को सर्वेश्वर पद प्रदान करके आप इस समय मनुष्य में प्रकट हुए, परंतु पुरुषोत्तम आप ही पहले नारायण होकर फिर हरि रूप में प्रकट हुए। देखिए, ब्रह्मा ये सब जितने भी हैं एवं आजन्मा आप ही है, ठीक है। फिर मधुसूदन श्री कृष्ण आपके चैत्र रथवन में अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप सबके उत्तम आश्रय, देव श्रमणी और महान तेजस्वी है। देख लीजिए, जनार्दन उस समय आपके प्रत्येक यज्ञ में पृथक पृथक 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में रूप में दी थी। देख लीजिए, यदुनंदन आप अदिति के पुत्र हो, इंद्र के छोटे भाई होकर सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विख्यात हो, परंतु श्री कृष्ण आपके वामन अवतार के समय छोटे से बालक होकर भी आपके तेज से 3 डींगों द्वारा द्यूलोक, अंतरिक्ष और भूलोक तीनों को नाप लिया। ठीक है। देखिए, पुरुषोत्तम युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले, सब धर्मों में संपन्न पुण्यात्मा ऋषियों के आप ही आश्रय है। आप ही प्रभु, सबके स्वामी, आप ही विभु, सर्वव्यापी, आप ही संपूर्ण भूतों के आत्मा है। आप ही विविध प्राणों के रूप में नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं, है ना। फिर लोकपाल, नक्षत्र, 10 दिशाएं, आकाश, चंद्रमा, सूर्य सब आप में प्रतिष्ठित है। महाभावों, भूलोक के प्राणियों की मृत्यु परवशता, देवताओं की अमरता तथा संपूर्ण जगत का कार्य सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है। मधुसूदन, मैं आपके प्रति प्रेम होने के कारण आपसे अपना दुख निवेदन करूंगी, क्योंकि दिव्य और मानव जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सब की ईश्वर आप ही है। भगवान श्री कृष्ण, मैंने जैसी स्त्री जो कुंती पुत्र की पत्नी, ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये वही उसके बारे में बात हुई। देखिए, ये है आपका ये अध्याय है। ये बड़ी दुर्योधन सब लोकेश्वरों के भी ईश्वर दिव्य रूपधारी भगवान श्री भगवान ने स्नेह में मधुर गंभीर मानव से ब्रह्मा जी से इस प्रकार का तात, मेरे मन में जैसी इच्छा है वह सब मुझे योग बल में ज्ञात हो गई है, उसके अनुसार ही सब कार्य होगा। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। तब देवता, ऋषि और गंधर्व सबसे बड़ी विस्मय में पड़े। उन सब ने अत्यंत उत्सुक होकर पितामह ब्रह्मा से कहा कि प्रभु, आपके विनिमय प्राणायाम करके श्रेष्ठ वचनों द्वारा स्तुति किए गए ये कौन थे? हम उनके विषय में सुनना चाहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर भगवान ब्रह्मा ने उन समस्त देवताओं, ब्रह्मर्षि और गंधर्वों से मधुर वाणी में कहा, दृष्ट तो परम तत्व है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों, जिनके उत्कृष्ट स्वरूप है और इन सबसे विलक्षण है, जिनके संपूर्ण भूतों का आत्मा सर्वशक्तिमान प्रभु कहा गया है और परम ब्रह्म और परम पद के नाम से विख्यात है। उन्हीं परमात्मा ने मुझे दर्शन देकर मुझसे बहुत प्रसन्न की बातचीत की है। मैंने उन जगदीश्वर से संपूर्ण जगत पर कृपा करने के लिए यो प्रार्थना की है। प्रभु, आप वासुदेव नाम से विख्यात होकर काल तक मृत्यु में रहे और आसुरों के वध में इस भूपल अवतरण हो। जो दैत्य, दानव तथा राक्षस संग्राम में वर्षण में उत्पन्न हुए, तभी पढ़िए उनका कितना सारा गुणगान हो रहा है। संपूर्ण जगत का स्वामी मैं ब्रह्मा उन भगवान का ज्येष्ठ पुत्र हो, ठीक है। तब पढ़िए, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले उन महापराक्रमी भगवान वासुदेव का ये मनुष्य है, ऐसा समझना, अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान ही परम गुह्य है, वही परम पद है, वही परम ब्रह्म है, वही परम यश है, वही अक्षर है, अव्यक्त है एवं सनातन तेज है, ठीक है। तो फिर अब देखिए, भगवान ही परम गुह्य। अच्छा, ये देखिए, वे ही पुरुष नाम से कहे जाते हैं, किंतु इनका वास्तविक रूप जाना नहीं जाता है। ये वे भी विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी के द्वारा परम सुख, परम तेज और परम सत्य कहे गए हैं। इसलिए ये मनुष्य है, ऐसा समझकर उनका अनादर नहीं करना चाहिए, ठीक है, अवहेलना नहीं करना चाहिए। 2 बार कहते, जो संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी, देख लीजिए, संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, इन भगवान वासुदेव केवल मनुष्य कहता है, वो मूर्ख है। भगवान की अवहेलना करने का कारण उसे नराधम कहा गया है। देख लो, भगवान वासुदेव साक्षात परमात्मा है।
और योग शक्ति से संपन्न होने के कारण उन्होंने मानव शरीर में प्रवेश किया। जो उनकी अवहेलना करता है उसे ज्ञानी पुरुष तमोगुनी बताते हैं। जो चराचर स्वरूप श्री वत्स चिन्ह भूषित उत्तम कांति से संपन्न भगवान पद्मनाभ को नहीं जानता उसे विद्वान पुरुष तमोगुनी कहते हैं। जो किराट और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले मित्रों भक्तजनों को अभय देने वाले हैं, उन परमात्मा की अवहेलना करने वाला मनुष्य घोर नरक में डूबता है। ठीक है। स्वर्ग का श्रेष्ठ गण जो प्रकार तात्विक वस्तु को समझकर सब लोगों को लोकेश्वर के भी ईश्वर भगवान वासुदेव को नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, आप पूरा पढ़िए। ठीक है, यह पढ़ सकते पूरा। फिर देखिए ये पढ़िए। पितामह वासुदेव श्री कृष्ण का संपूर्ण लोकों में महान बताया मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, यह पढ़िए। वास्तव में श्री कृष्ण वास्तव में महान है। वे संपूर्ण देवताओं के भी देवता है। कमल नयन श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ठीक है। मार्कंडेय जी भगवान गोविंद के विषय में अत्यंत अद्भुत बातें कहते हैं। वे भगवान ही सर्वभूतमय, वे ही आत्मरूप महात्मा पुरुषोत्तम है। सृष्टि के आरंभ में ही इन्हीं परमात्मा ने जल वायु इन तीन भूतों तथा संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की थी। संपूर्ण लोकों के ईश्वर इन भगवान श्री हरि ने पृथ्वी देवी की सृष्टि करके जल में शयन किया। वे महात्मा पुरुषोत्तम सर्व तेजोमय देवता योग शक्ति से उस जल में सोए। उन अच्युत ने अपने मुख से अग्नि की, प्राण से वायु की और मन से सरस्वती देवी और वेदों की रचना की। ठीक है। इन्होंने ही सर्ग के आरंभ में संपूर्ण लोकों तथा ऋषियों सहित देवताओं की रचना की है। यही प्रलय के अधिष्ठान और मृत्यु स्वरूप है। प्रजा की उत्पत्ति विनाश इन्हीं से ही होती है। ये धर्मज्ञ देखिए, धर्मज्ञ वरदाता संपूर्ण कामना को देने वाले धर्म स्वरूप है। यही कर्ता कार्य आदि देव तथा स्वयं सर्व समर्थ है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की सृष्टि भी पूर्व काल में इन्हीं के द्वारा हुई है। इन जनार्दन ने ही दोनों संध्याओं, दसों दिशाओं, आकाशों तथा नियमों की रचना की है। महात्मा अविनाशी प्रभु गोविंद ने ही ऋषियों तथा तपस्या की रचना की है। जगत सृष्टा उन पूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले संपूर्ण भूतों के अग्रज संकर्षण को प्रकट किया। उनसे सनातन देवादेव नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थानभूत उस कमल से पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी की सारी प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। जो संपूर्ण भूतों तथा पर्वतों सहित इस पृथ्वी को धारण करता है, जिन्हें विश्वरूपी अनंत देव तथा शेष कहा जाता है गया है, उन्हें भी उन परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। ब्राह्मण लोग ध्यान योग के द्वारा इन्हीं परम तेजस्वी वासुदेव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जलशायी नारायण के कान की मैल से असुर मधु का प्राकट्य हुआ। मधु बड़े ही उग्र स्वभाव का था, क्रूर कर्मा था। उसने ब्रह्मा जी का समर्थन करते हुए भयंकर बुद्धि का आश्रय लिया था। तो अभी फिर पढ़ लीजिए। ठीक है, उनके सब अवतारों के बारे में बताया जा रहा है। देखिए कितना मतलब ये किया जा रहा है। फिर उन्हीं से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की उत्पत्ति हुई। फिर आप देखिए, जो मनुष्य तपस्या में तत्पर हो, संयम नियम का पालन करते हुए अमावस्या और पूर्णिमा को समस्त देहधारियों के आश्रय ब्रह्म एवं योग स्वरूप भगवान के सब की आराधना करता है, वो परम पद को जाता है। फिर आप ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखिए, ये भी अन्य प्रमाण है। इस संपूर्ण पृथ्वी के सृष्टा और तीनों लोकों के स्वामी वही है। वही चराचर प्राणियों का संहार करते हैं। देखिए ये सब आप पढ़ लीजिए। वही सनातन, मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध है। सज्जनों को देने वाले भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में समस्त राजाओं का संहार करते हैं। तो देखिए वो रियलिस्ट राजा बोल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में भगवान नहीं बोला गया है। वेद व्यास ने भगवान श्री कृष्ण का व्यास देव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत मजाक उड़ाया महाभारत में। देख लीजिए मजाक उड़ाया, कितना मजाक उड़ाया। यही परमात्मा इंद्रियों के प्रेरक, देखिए इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर है। तीनों लोकों में उनसे कोई दूसरा और कोई नहीं है। वही सनातन, मधुसूदन और गोविंद नामों से
प्रसिद्ध है। सज्जनों को आदर देने वाले भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में समस्त राजाओं का संहार कराएंगे। देखिए, उनकी भुजाएं 10 है। ये महान तेजस्वी है, देवद्रोहियों का नाश करने वाला श्रीवत्स भूषित भगवान के देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ। उनके सिर के केसों से नक्षत्र और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ। ये पढ़ लीजिए, फिर ये भी पढ़ लीजिए। ठीक है, श्री कृष्ण अपने मानसिक संकल्प मानसिक संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उन्हें भस्म करने से ये सारा जगत समर्थ नहीं होता। जिस धर्म, लज्जा और सरलता है, उसी ओर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। देखिए, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वही विजय है ना। ततो भवति गोविंद यत् कृष्णस्ततो जय। फिर यहाँ पे वही लिखा, पृथ्वी चांतरिक्षम च दिवम च पुरुषोत्तम। समस्त प्राणियों के आत्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खेल सा करते हुए पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक का संचालन करते हैं। वे इस समय समस्त लोगों को मोहित करते हुए पांडवों को मिस से आपके अधर्मपरायण मूढ़ पुत्रों को भस्म करते हैं। देखिए, फिर और देखिए, ये भगवान केशवी आप अपनी योग शक्ति से निरंतर काल चक्र, संसार चक्र तथा योग चक्र को घुमाते हैं। मैं आपसे यही सोच रहा हूँ कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण एक काल, मृत्यु, चराचर जगत के स्वामी एवं शासक है। महायोगी श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी एवं ईश्वर होते हुए भी खेती को बढ़ाने वाले किसान के भांति सदा नए नए कर्मों का आरंभ करते रहते हैं। राजन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों बड़े सम्मानित धनुर्धर है। ये यद्यपि सदा साथ रहने वाले नर और नारायण तथापि लोक कल्याण की कामना से पृथक पृथक प्रकट हुए हैं और सब कुछ करने में समर्थ है। प्रभु उद्धार चेता भगवान वासुदेव का सुदर्शन नामक चक्र उन्हीं की माया से अलिक्षित होकर पास रहता है। उन्हीं की महाभाग का विस्तार लगभग 3.5 हाथ का है। तो अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वही सनातन धर्म स्वरूप है, ठीक है। वे परमात्मा श्री कृष्ण को सनातन धर्म स्वरूप मानते हैं, ठीक है। परम पवित्र कहे जाते हैं, ऐसे से देखिए, ठीक है। फिर यह पढ़ सकते हैं, बहुत महिमा है, ठीक है। फिर अब ये पढ़िए, जो मनुष्य शारंग धनुष धारण करने वाला यदुकुल नंदन श्री कृष्ण की स्तुति को याद करते पढ़ता सुनता है, तो अंत में श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाता है। चक्रधारी श्री हरि उनके सारे पापों को नाश कर देते हैं। ये भी देख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए, यह पढ़ सकते हैं, बहुत महात्मा है, बाप रे बाप। ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा उनकी जन्म मृत्यु के कारण है, जिनमें क्रोध, द्रोह और मोह का समर्थ अभाव है, इस शांतात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। देखिए, कितना बेशरम चैनल है ना, झूठ बोलता है ना। आप देखिए, तो महाभारत उठा रहा था ना, रुक जाओ तुम। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्र है और उनका कार्य यह सब उन्हीं के स्वरूप है। उस तत्वमय परमात्मा को नमस्कार है, जो भूत भविष्य काल रूप है, जो भूत आदि को उत्पत्ति प्रलय के कारण जिन्हें संपूर्ण प्राणियों का अग्रज बताया गया, उन भूतात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। सूक्ष्म तत्वों को जानने वाले ज्ञानी पुरुष जिस परम सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वो ब्रह्म जिनका स्वरूप है, उन सूक्ष्म आत्मा को नमस्कार है। जिन्होंने मत्स्य शरीर धारण करके रसातल में जाकर नष्ट हुए संपूर्ण वेदों को ब्रह्मा जी के लिए शीघ्र ला दिया था, उन मत्स्य रूपधारी भगवान श्री कृष्ण का नमस्कार है। ये पढ़ सकते पूरा, ठीक है। फिर ऋषि का बात हो रहा है, वामन जी का बात हो रहा है। देखिए, ये क्या लिखा है, 4 4 2 5 6 और 2 इन 17 अक्षर वाले मंत्रों से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन होम स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचरभिरेव च ईसा सुपर्णा यजुर्नाम छंदो गात्र अस्त्री वृक्षरा, जो यजु नाम धारण करने वाले
वेद रूपी पुरुष है, गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अवयव है, यज्ञ ही जिनका मस्तक है, और रथंतर और बृहत नामक साम ही जिनकी स्थान भरी वाणी है। इन स्त्रोत रूपी भगवान को प्रणाम है। यह पढ़ सकते पूरा, ठीक है। फिर आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके अनन्य भाव में स्थित रहने वाले, साथ ही मोक्ष के उद्देश्य से अपने विशुद्ध अंतःकरण में जिन पाप रहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा गोविंद का विज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम वायु और इंद्र से बहुत बढ़कर, जो अपने तेज से सूर्य की ओर तिरस्कृत कर सकते हैं, और जिनके स्वरूप तक इंद्रिय मन और बुद्धि भी पहुंच नहीं पाती, उन प्रजापालक परमेश्वर को मैं शरण लेता हूँ। पुराणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है, जो युगों के आरंभ में ब्रह्म और युगांत में संकीर्तन कहे गए हैं, उन उपास्य परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए, जो इंद्रियां और उनके विषयों के ऊपर उठे होने के कारण अधोक सच कहते हैं। उपासकों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले यज्ञादि कर्म और पूजन में लगे हुए अन्य भक्त जिनका यजन करते हैं, उन्हें जगत का कोषागार कहा जाता है, जिनमें संपूर्ण प्रजाएं स्थित है, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह, जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही है, जो परमार्थ सत्य रूप और एकाक्षर ब्रह्म प्रणव है, सत और असत से विलक्षण है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जिन्हें न देवता ठीक ठीक से जानते हैं और न ऋषि, और अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए संपूर्ण देवता असुर गंधर्व ऋषि सिद्धि ऋषि बड़े बड़े नागगण जिनकी सदा पूजन किया करते थे, जो दुख रूपी रोगी को बड़े सबसे बड़ी औषधि है। जन्म भगवान सदा, अच्छा जन्म, फिर पता नहीं दिया है कि नहीं, बहुत सारा ऐसा है, मैं आपको रेफरेंस लास्ट में दे दूँगा, आप सब देख लीजिएगा। भगवान सदा नित्य नियमन, कभी नष्ट ना होने वाले तने हुए एक सुदृढ़ सूत के समान है। उनमें यह कार्य कारण स्वरूप जगत उसी प्रकार गुंधा हुआ है जैसे सूत में फल की माला। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं की श्री अंग में स्थित है। उन्होंने ही इस विश्व की सृष्टि की है। उन श्री हरि के सहस्त्र सिर, सहस्त्र चरण, सहस्त्र नेत्र, वही सहस्त्र भुजा, सहस्त्र मुकुट और सहस्त्रों मुखों से दीप्यमान है। पढ़ना चाहिए दुष्ट पाखंडी लोगों को। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चार दिव्य गोपनीय और उत्तम नामोद्धार ब्रह्म, जीव, मन और अहंकार इन सब स्वरूपों में प्रकट हुए, जिन्हें भक्ति प्रतिपालक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उन सब के अंतकरण में विद्यमान है। भगवान वसुदेव की प्रसन्नता के लिए नित्य तप का अनुसंधान किया जाता है, क्योंकि वे सबके हृदय में विराजमान है। वही आत्मा सबको जानने वाला, सर्वरूप, सर्वज्ञ और सबसे उत्पन्न करने वाला है। जैसे अरणि प्रज्वलित अग्नि के प्रकट करती है, उसी प्रकार देवकी देवी ने इस भूतल पर रहने वाले ब्राह्मणों, वेदों, यज्ञों की रक्षा के लिए उन भगवान वासुदेव को तेज से प्रकट किया था, है ना। अब और पढ़िए, मैं श्री कृष्ण की आराधन की इच्छा मन में लेकर जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ, वो विस्तृत हो या संक्षेप, उसके द्वारा वे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जो स्वयं शुद्ध है, जिनकी प्राप्ति मार्ग भी शुद्ध है, जो अंत स्वरूप है, तत्पद के लक्ष्यार्थ परमात्मा और प्रजापालक परमेष्ठी है। मैं सब ओर से संबंध तोड़ केवल उन्हीं से नाता जोड़कर सब प्रकार से उन्हीं पर सर्वात्मा श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ। उनका न आदि है और न अंत, वही परब्रह्म परमात्मा है। उनको न देवता जानते हैं न ऋषि, एकमात्र सबका धारण पोषण करने वाले ये भगवान नारायण हरि ही उन्हें जानते हैं। नारायण ही ऋषिगण, सिद्ध, बड़े बड़े नाग, देवता, देवर्षि भी उन्हें अविनाशी परमात्मा के रूप में जानने लगे हैं। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी जिन्हें विषय में नहीं जानते, वे भगवान कौन है, कहाँ से आए, उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित है और उन्हीं में सबका लय होता है। जैसे डोर के मन में पिरोए
पिरोए होते हैं, उसी प्रकार भूतेश्वर परमात्मा में समस्त गुणात्मक भूत पिरोए हुए हैं। देखिए बाप रे बाप, गुण मतलब मेरा है ना दिन बीत जाएगा, इतना गुणगान है महाभारत में, मतलब दर्द करने लग जाएगा मेरे मुंह में, इतना गुणगान है बाप रे बाप। वेदों के ज्ञाता देवर्षि नारद जितने भी लोग हैं देख लीजिए, ये आप ही पढ़िए बाप रे बाप। ठीक है, पुरुष सिंह भीष्म सरसैया ही पड़े पड़े हाथ जोड़कर पवित्र भाव से मन वाणी और क्रिया द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते वे हृष्ट पुरुष स्वर से भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। वाग व्यक्ताओं में श्रेष्ठ जगत शक्तिशाली परम धर्मात्मा भीष्म ने हाथ जोड़कर योगेश्वर पद्मनाभ सर्वव्यापी विजयशील जगदीश्वर वासुदेव की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। 74 अध्याय नहीं 47 अध्याय। बाणशैया सोए हुए, फिर ये सब देखिए देखिए, तुम सावधान पवित्र और एकाग्रत होकर भगवान भीष्म के देह त्याग का वृत्तांत सुनो। राजन जब दक्षिण समाप्त हुई, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आप देखिए ये है 44, तो अब ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण आप ही जगत के आदि कारण हैं। देख लो तुम कितना चेरी पिकिंग करते हो। आपकी कीर्ति परम पवित्र है, आप संपूर्ण इंद्रियों को प्रेरक। देखिए फिर बोला गया है, गृथी जिसकी ज्वाला है वह यज्ञ पुरुष आप ही है। आप ही हंस विशुद्ध परमात्मा कहे जाते हैं। त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और आप एक ही हैं। तो मूल रूप से दोनों एक ही है। ठीक है, दूध दही जैसा नहीं होता। मूल रूप से शंभु और कृष्ण में भेद नहीं है। ठीक है, हमारे में भी एक रूप से भेद नहीं माना जाता, लेकिन जैसे श्रीधर स्वामी जी ने भी 8वां स्कंद में इंटरप्रेट कैसे किया। श्रीधर स्वामी जी ने क्या बोला कि मूल रूप से भेद नहीं है, क्योंकि शिव जी भगवान श्री कृष्ण के गुण अवतार है, तो उनमें मूल रूप से भेद नहीं है। लेकिन आपका ये दूध दही जैसा होता है ना, दूध दही में मूल तत्व एक है, लेकिन दूध दही फिर भी अलग होता है, उसमें थोड़ा भेद होता है। भेद हो के भी भेद नहीं, भेद ना हो के भी भेद है, ऐसा है कुछ। ये देखो है, ये पहले बात इसकोन का नहीं प्रचार करें, ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, ब्रह्म सभ्यता पढ़ लीजिए। आप सर्वव्यापक होने के कारण भी दामोदर यशोदा मैया के द्वारा बांधे जाने वाले नट वर नागर भी है। वराह अग्नि, फिर बृहद भानु, सूर्य, जितने भी लोग हैं ये सब आप पढ़ लीजिए। ठीक है, सब आप पढ़ सकते हैं। देखिए सबके आदि कारण आप ही है, तो आर्य समाज का तो खंडन हो ही जाता है। आप ही लोग अभिष्ट साधक अश्विन कुमारों के पिता सब है, सब पढ़ लीजिए। ठीक है, 43 अध्याय 43 ये आप पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण आप ही कृपा नीति बल बुद्धि और पराक्रम से पुनः अपने बाप दादा यह राज प्राप्त हुआ है। शत्रुओं का दमन करने वाले कमल नयन, आपको बारंबार नमस्कार। आपके मन और इंद्रियों को संयम रखने वाले द्विज, एकमात्र आपको ही अंतर्यामी पुरुष और उपासना करने भक्तों का प्रतिपालक बताते हैं। साथ ही वे नाना प्रकार के नामों द्वारा ही स्तुति करते हैं। यह संपूर्ण विश्व आपकी लीला में सृष्टि है। आप इस विश्व के आत्मा है, आप ही से यह सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आप ही व्यापक होने के कारण विष्णु विजयी होने से जिष्णु, दुख और पाप हर लेने से हरि, अपनी ओर आकृष्ट करने के कारण कृष्ण है ना, सर्वाकर्षण। फिर वैकुंठ धाम के अधिपति होने से वैकुंठ तथा अक्षर पुरुष के उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम कहते हैं। आपको नमस्कार है। आप पुराण पुरुष परमात्मा ने ही 7 प्रकार से अतिथि के गर्भ में अवतार लिया। आप ही प्रश्नी गर्भ के नाम से प्रसिद्ध है। विद्वान लोग तीनों युग में प्रकट होने के कारण आपको त्रियुग कहते हैं, है ना। यस, आपको पता होगा अच्छे से। राजन में स्वयं प्रकट होने वाले सनातन अविनाशी अव्यक्त सूक्ष्म निर्गुण, ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं। मार्कंडे ऋषि, मार्कंडे पुराण है ना, उन्हीं के नाम से ही है मार्कंडे ऋषि। तो ये आप पढ़ लीजिए कि राजन में स्वयं प्रकट होने वाले सनातन अविनाशी अव्यक्त सूक्ष्म निर्गुण एवं गुण रूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें वह कथा अभी सुनाता हूँ।
ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन है, वे ही यही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। वे ही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा है और उनके रचयिता है। ये पवित्र, अचिंत्य और एवं महान आश्चर्यमय तत्व कहलाते हैं। इनका ना आदि है ना अंत है, सर्वभूत स्वरूप अव्यय व अक्षय है। वे ही सब के करता है, इनका कोई करता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी यही कारण है। देखिए, ये है आपका 199, ठीक है, 91 ठीक है। विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को यथेष्ट और यथार्थ रूप से नहीं जानते। मैं जिस प्रकार जिस जगत की रचना करता हूँ वह तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें बताऊँगा। ब्रह्मर्षि, तुम पितृभक्त हो, मेरी शरण में आए हो और तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है और इन्हीं सब कारणों से तुम्हें मैं साक्षात स्वरूप का दर्शन हुआ। पूर्व काल में मैंने जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरे सदा अयन वास स्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन अविनाशी हूँ। द्विश्रेष्ठ संपूर्ण भूतों के सृष्टि और संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ और मैं ही राजा कुबेर और प्रेत यमराज यम हूँ। विप्रवर में ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है और सूर्य नेत्र है। द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं तथा जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है। दिशाओं आकाश मेरा शरीर है, वायु मेरे मन में स्थित है। मेरी पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त शत यज्ञ द्वारा यजन है। वेद वक्ता ब्राह्मण देव यज्ञ में स्थित मुझ यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। पृथ्वी का पालन करने वाले क्षत्रिय नरेश स्वर्ग प्राप्ति के अभिलाषा से इस भूतल पर यज्ञों का यजन करते हैं। आप पढ़ लीजिए। विप्रवर, पूर्व काल में जब यह पृथ्वी डूब गई उस समय मैंने ही वाराह रूप धारण करके बलपूर्वक जल में बाहर निकाला था। देखिए, ये सब पढ़ लीजिए आप, ठीक है। वाराह का का ये शूद्र मेरे दो चरण है। मेरी शक्ति से क्रमशः इनका प्रादुर्भाव हुआ। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं और ये मुझ में ही लीन हो जाते हैं। शांति प्राण, संयमी, जिज्ञासु, काम क्रोध द्वेष रहित, आसक्ति शून्य, निष्पाप, सात्विक, नित्य अहंकार शून्य तथा आध्यात्म ज्ञान कुशल यति एवं ब्राह्मण सत मेरे ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही सर्वंतक प्रलय का कारण वही नहीं हूँ। मैं ही सर्वंतक अनल हूँ। मैं ही सर्वंतक सूर्य हूँ। मैं ही सर्वंतक संवर्तक वायु हूँ। द्विश्रेष्ठ आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं उन सबको मेरे ही रोमकूप समझो। देखिए, रोमकूप, रत्नाकर समुद्र और चारों दिशाओं मेरे वस्त्र, शैया और निवास स्थान जनों मेरे ही दिशाओं के कार्य की सिद्धि के लिए इनकी पृथक पृथक रचना की है। साधु शिरोमणि, काम क्रोध हर्ष भय और मोह इन सब की विकारों को मेरे ही रोम वाले समझो। ब्राह्मण, जिस शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य की कल्याण की प्राप्ति होती है वे सत्य, दाग, उग्र तपस्या और कभी भी प्राणी की हिंसा न करने का स्वभाव। देखिए, हिंसा ना करने का स्वभाव, ये सब मेरे ही विधान से निर्मित हुए, मेरे ही शरीर में विहार करते। मैं ही समस्त प्राणियों को ज्ञान को प्रकट कर देता हूँ, तभी वे चेष्टशील होते, अन्यथा अपनी इच्छा वे कुछ नहीं कर सकते। फिर बढ़िए, तात युधिष्ठिर, ऐसा कहने वे परम अद्भुत देवता भगवान बालमुकुंद अंतर्धान हो गए। फिर आप देखिए, ठीक है, फिर आप इसे पढ़ सकते हैं और पूरा है, ठीक है। श्री कृष्ण वही सर्वव्यापी अचिंत्य रूप पुराण पुरुष श्री हरि है जो पहले बाल रूप में मुझे दिखाई दिया है। वे ही अवतीर्ण हो भली भांति लीलाएं करते रूप में दिख रहे हैं। श्रीवत्स चिन्ह जिनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ाता है वे भगवान गोविंद ही इस विश्व की सृष्टि पालन और संहार करने वाले सनातन प्रभु और प्रजापतियों के भी पिता है। इन आदि देव स्वरूप विजयशील पीताम्बरधारी पुरुष विष्णु कुलभूषण श्री कृष्ण को देखकर मुझे इस पुरातन घटना की स्मृति ही आई है। कुरुकुल श्रेष्ठ पांडव, यही माधव ही समस्त प्राणियों की पिता और माता है। तमेव माता च पिता तमेव बंधु स चखा तमेव विद्या धर्मणम तमेव सर्वमम देव। स्कूल में भी, मेरे तो स्कूल में ऐसा प्रार्थना होता था, ठीक है। वही है, सब प्राणियों के माता पिता, वे ही सबको
देने वाले हैं, पता नहीं क्या लिखा मैं भूल गया, ज़्यादा ही क्रॉप कर दिया मैंने। अतः तुम सब लोग इन्हीं की शरण में जाओ। जन्मेजय मार्कंडेय मुनि के ऐसे कहने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, ये सब पढ़ लीजिए। ठीक है, सम्मान्य नहीं है श्री कृष्ण, क्या तारीफ किया है। तो ये सब मैंने पढ़ा है यहाँ से। तो अब देखिए मैंने इतना सब पढ़ा, मैं रेफरेंस बता रहा हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम पूरा पढ़ लीजिए, हजार विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे ही भगवान का इतना गुणगान है। तो आप एक बार देख लीजिए मैंने कहाँ से रेफरेंस दिया है। ये मैंने रेफरेंस मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए महाभारत सभा प्रवार का हरियन पर एक रेफरेंस देख लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। ये 3 मुझे पता नहीं किसी ने भेजा, ठीक है। ये देखिए नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15। तो बहुत सारे रेफरेंस दिखाए। तब तक अब ये इसको मैं रिमेनिंग 2 पॉइंट्स में एक्सपोज करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका अवश्य एक और पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें मैं इसका और अच्छे से वो जो 2 पार्ट्स था उसको एक्सपोज करूँगा, ठीक है। अब आप ये वो 2 पार्ट्स देखिए। तो आप ये विष्णु सहस्त्र नाम कब देखें, जो रिमेनिंग था, जो मैंने नहीं बताया था आपको, जैसे उनको बोले कि सत्य स्वरूप, ठीक है। फिर उनको बोले कि समस्त विकार से रहित, वृष कर्म, धर्ममय कर्म करने वाले, वृषाकृति, धर्म की स्थापना करने के लिए विग्रह धारण करने वाले, ठीक है। फिर देखिए रिद्ध, धर्म ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, स्पष्टाक्षर, ओंकार स्वरूप, स्पष्ट अक्षर वाले, मंत्र ऋक् साम और यजु के मंत्र स्वरूप, चंद्रांशु, संसार ताप से संतप्त चित्त, पुरुषों की चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले, ठीक है। भास्कर दयुति, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप। और फिर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है श्रृंगी, प्रलय काल में सिंहयुक्त मत्स्य विषय का रूप धारण करने वाले, जयंत, शत्रुओं को पूर्णतः जीतने वाले, सर्व विजयी, सब कुछ जानने वाले और सबको जीतने वाले। फिर बोले कि दुर्जय, किसी से भी जीतने में न आने वाले, ठीक है। अजीत, किसी के द्वारा न जीते जाने वाले, कृष्ण, श्याम सुंदर श्री कृष्ण, ठीक है। फिर ये देखिए सत्ववान, बल वीर्य सामर्थ्य आदि समस्त तत्वों में समर्पण, सात्विक, सत्वगुण प्रधान विग्रह, सत्य भाषण स्वरूप, सत्य धर्म परायण, यथार्थ भाषण और धर्म के परमाधार, अभिप्राय, प्रेमी जन जिनको चाहते हैं, है ना, प्रेमी जन जिनको चाहते हैं। फिर एक मिनट, ठीक है, प्रेमी जन जिनको चाहते हैं ऐसे परम। तो यहाँ पे लिखा है सत्ववान, सात्विक, सत्य धर्म परायण, अभिप्राय, प्रियोर अर्हय, प्रियकृत, प्रीतिवर्धन। फिर देखिए रामो विरमो विरजो मार्गुनेयो नेमो अनय, वीर शक्तिमताम, श्रेष्ठो धर्म विद्युतम। फिर देखिए राम, योगी जनों में के रमण करने के लिए नित्यानंद स्वरूप। देखिए राम रमण है ना, रेमी, उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता जो लोग बोलते हैं रमण रेमी का मतलब क्या है, रमण करने के लिए, रमण करना, ठीक है। विराम, प्रलय के समय प्राणियों को अपने में विराम देने वाले, कैसे महाविष्णु जब संपूर्ण पृथ्वी को संभाले थे। ये सब जितना भी नाम है ना, ये सब देखिए भागवत पुराण में सब मेंशन है, पुराण को भी ऑथेंटिकेसी बताता है। विरजा का मतलब रजोगुण तथा तमोगुण से सर्वदा सुनने, मार्ग, मोक्ष जनों के अमर होने के साधन स्वरूप, नय, उत्तम ज्ञान से ग्रहण करने योग्य, नय, सबको नियम में रखने वाले, अनय, स्वतंत्र, वीर, पराक्रमशाली, शक्तिमताम, श्रेष्ठ, शक्तिमानों में भी अतिशय शक्तिमान, धर्म स्वरूप, धर्म विद्युतम, समस्त धर्मवक्ताओं में उत्तम, परम धाम
की इच्छा के लिए धर्म रूप सीढ़ियों वाले वृषोत्तर अपने उदर में धर्म को धारण करने वाले वृकोत्तर है ना, वर्धन भक्तों को बढ़ाने वाले, वर्धमान संसार रूप में बढ़ाने वाले, विविकता संसार से पृथक रहने वाले, श्रुति सागर वेद रूप जल के समुद्र। और देखिए स्वच्छ मनोहर कपाट कक्ष से युक्त परम सुंदर आंखों वाले, स्वंग अतिशय कोमल परम सुंदर मनोहर आंखों वाले, शतानंद लीला भेद से सैकड़ों विभागों में विभक्त आनंद स्वरूप, नंदी परमानंद स्वरूप, ज्योतिर्गणेश्वर नक्षत्र समुदायों के ईश्वर, विचित्तात्मा जीते हुए मन वाले, अविधेयात्मा जिनके असली रूप का भी किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अनिर्वचनीय स्वरूप, सच्ची कीर्ति वाले, छिन्न संशय सब प्रकार के संशयों से रहित। और देखिए रचिष्मान चित्ता विशुद्धात्मा विशुद्धना निरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम, अर्चिष्मान जो वर्ड है ना, ये हमारे बंगाल में ना बहुत लोगों का नाम आर्चिष्मान होता है। मेरा भी एक फ्रेंड है ऐसे ही है। तो आर्चिष्मान मतलब बंगाली नेम होता है, मतलब बंगाली में बहुत लोगों का नाम आर्चिष्मान मतलब चंद्र सूर्य आदि समस्त ज्योतियों को दिव्यमान करने वाली अतिशय प्रकाशमान अनंत किरणों से युक्त है ना। चंद्र सूर्य आदि शब्द ज्योतियों को दिव्यमान करने वाली अतिशय प्रकाशमान अनंत किरणों से युक्त है। जब वो अनंत किरणों से युक्त है, जब उनका आर्चिष्मान बोला जा रहा है, तो उन आर्चिष्मान को फिर बोला जाता है कि वो निराकार ब्रह्म के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। अब सोचिए अद्वैतवाद जो है वो कितना बड़ा इल्जाम लगाते हैं। अर्चिता यही खंडन हो जाता है। अर्चिता ब्रह्मादि समस्त लोगों में पूजे जाने वाले, कुंभा घट की भांति सबके निवास स्थान, विशुद्धात्मा परम शुद्ध निर्मल आत्मस्वरूप, विशुद्धना स्मरण मात्र से समस्त पापों को नष्ट करके भक्तों के अंतकरण को परम शुद्ध कर देने वाले, यस अनिरुद्ध जिनको कोई बांध कर नहीं रख सकता, भूतात्मा पवित्र भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च, परमात्मा परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध भक्त मुक्त स्वभाव। ठीक है, फिर मुक्त नाम परमाम गति, मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति, अव्यय कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले पुरुष, पर अर्थात शरीर में शयन करने वाले, साक्षी बिना किसी, तब पढ़ लीजिएगा। ये देखिए सहस्त्रार्ची अनंत किरणों वाले हैं, उनका गुणगान है। मूर्ति रहित निराकार, अनंग सब प्रकार से निष्पाप है, दुष्टों को भयभीत करने वाले, स्मरण करने वालों के और सत्पुरुषों के भय को नाश करने वाले है ना। और कितना है, ठीक है 2 है। फिर देखिए धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मकृत धर्मी सत्शरमक्षरम अज्ञात सहस्त्रांशूर विधाता कृतलक्षण, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मकृत धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं धर्म का आचरण करने वाले, धर्मी संपूर्ण धर्मों के आधार, सत्य सत्यरूप, असत्य अस्थूल जगत स्वरूप, अक्षरम सर्वभूतमय अक्षरम अविनाशी, अक्षरम सर्वभूत में अक्षरम अविनाशी है। ठीक है, देखिए अविज्ञाता क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को विज्ञाता कहते हैं, उसके विलक्षण भगवान विष्णु। ठीक है, मतलब ये शरीर क्या है, कर्म क्षेत्र है, तो परम क्षेत्रज्ञ मतलब उस शरीर को जानने वाला भगवान बोलते हैं कि हाँ हर जन्म को समझता हूँ। तो देखिए इतना गुणगान है। ठीक है, सहस्त्रांशु 1000 किरणों वाले सूर्य, और देखिए सहिष्णु सहनशील है वो। फिर देखिए अनघ पाप रहित है, विजय ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों से भरकर है।
नित्यता स्वभाव से ही समस्त भूतों को जीतने वाले विश्व योनि सबके कारण सूर्य है ना। प्राचीनेषु भोजनम भवता सहिष्णुर्जगदादित्य अभिभोविज्यता विश्व योनि पुनर्वसु। कितना महाभारत में गुणगान है, कैसे कैसे आरोप लगते हैं कि ऐसा है भगवान वैसा है, कुछ भी दो चार चीज़ों को चेरी पिकिंग करके कितना मतलब पकड़ फैलाया जाता है। मैं इसी महाभारत में दिखाया कि भगवान का कितना गुणगान है। मैं ऐसे और वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। और देखिए विष्णु सहस्त्रनाम में अब पाखंड फैलाए जड़ से ही खत्म कर देते पाखंड को। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सत्य धर्म पराक्रम, सत्य स्वरूप धर्म और पराक्रमी वाले, ठीक है। फिर आप देखिए भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, ठीक है। ये देखिए तो आप जब भी यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि अंदर से पाखंड फैला जाता है, ठीक है। और महेंद्र ईश्वरों के बीच में, ठीक है। और आप देखिए प्राण बल सुरता आदि गुणों तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले ओ जस्ते जो द्युति धरह, फिर ठीक है। तो अब ये देखिए फिर ये वाला आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वही मैं दिखाना वाला था कि संवृत अपने योग माया से ढके हुए, निवृत्त आत्मा संसार बंधन से नित्य मुक्त स्वरूप, है ना। फिर देखिए साधु भक्तों के कार्य साधने वाले, ठीक है। किसी से भी नहीं मापा जा सकने वाले, सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ बताने वाले, परम शुद्ध है ना। अब देखिए फिर अब देखिए ये भी पढ़ लीजिए आप पूरा, ठीक है। मैं क्या ही पढ़ूँ, इतना गुणगान है महाभारत में। और ये कुछ दो कौड़ी के लोग फिर भगवान श्री कृष्ण को आक्षेप लगाते हैं, फिर लोग शिव जी के ऊपर भी आक्षेप लगाते हैं। ये दो कौड़ी के चैनल्स हैं, वो कोई बुक ले लिया और कुछ भी देख लिया। तो अभी आपको देख के पता चला ना कितना लोग चेरी पिकिंग करते हैं लोगों का, कैसे मतलब इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जाता है। ये देखिए ये भी पढ़िए, ये भी पूरा पढ़ लीजिए। अतीन्द्रिय इंद्रियों से सर्वथा अतीत, हाँ। फिर महावीर महान पराक्रमी देख लो, ठीक है। और ये है श्रीमद् भागवत पुराण का, तो ये मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके पश्चात निर्विकार श्री भगवान अनेक ग्रहों में जितनी स्त्रियाँ थीं उतना ही रूप धारण करके उन सबों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किया, यथा अर्थात यथोचित विधि से। इस तरह देवकी आदि जी आदि बंधुओं का समागम भी प्रत्येक ग्रह में सूचित किया गया। जब समागम का मतलब विवाह सभागम, सभागम उन पत्नियों के गृहों में सदैव करने वाले मति गति से परे कर्मों करने वाले श्री भगवान और पत्नियों के घर में इतना सामग्रियाँ थी कि उतनी सामग्रियाँ कहीं नहीं हो सकती थी। सबसे अधिक होने के तो कोई संभावना ही नहीं थी। अपने आप में ही परिपूर्ण रहने वाले भगवान लक्ष्मी जी के अंशभूत पत्नियों के साथ दूसरे ग्रहों के समान गृहस्थ धर्मों का पालन करते हुए व्यवहार किए, ठीक है। अब देखिए अपने राजाओं से बहुत से गुण बताए हैं, राजपुत्र इत्यादि श्लोक के गुण शिशुपाल जरासन आदि राक्षसों के बारे में श्री रुक्मिणी जी ईर्ष्या साप दिखाई देती है। 2 श्लोकों द्वारा किए गए गधों के समान गृहस्थी में भारण होने वाले बैलों के समान गृहस्थी के व्यापार से छूते रखे हुए कष्ट उठाने वाले भक्तों के समय तिरस्कृत होने वाले विनम्र के समान दीन और हिंसक एवं कृत दास के समान स्त्री का दास बने रहने के वे राजा गुण उसकी अभाग्नि के पति बने, ठीक है। तो आप देख लीजिए फिर ये पढ़िए। ऊपर से चमड़ा दाढ़ी मूंछ रोए नख और केस से ढके हुए, भीतर मांस हड्डी रक्त कीड़े मल कफ पित्त एवं अंत से भरी हुई जी ही मूर्ति के समान शरीर की सेवा अपने प्रियतम पति की सेवा वही अत्यंत मूर्ख स्त्री करती है जिसने कभी भी आपके चरण कमलों के पराग का पान नहीं किया। देखिए ये हर स्त्री को बोला जाएगा जो भगवान की सेवा नहीं करती, जो अपने मेटेरियल हस्बैंड का सेवा कर रही है। उदाहरण आपके चरण कमल के पराग का आधा घ्राण नहीं किया है, वही मूर्ख स्त्री
के समान अस्पृश्य पति तो अपना प्रियतम पति मानकर सेवा करती है। देखिए कितना बड़ा बात है, यह शरीर तो चमड़े से ढका हुआ है और इसके भीतर मांस आदि सब भरे हुए हैं। ठीक है, आप सब देखिए, अरे पुत्र आप कह रहे हो तुम किसी राजकुमार से कर लो, भगवान आप समस्त गुणों के मात्र आश्रय और आपके चरण से लक्ष्मी का आश्रय तथा आपके शरण में आए हुए सभी जीवों को मोक्ष प्रदान करने में तथा साधु पुरुष आपके चरणों की महिमा का गुणगान करते हैं। आपके उन चरण कमलों की सुगंध जिस बार एक बार भी सुनने को मिल गई तो उससे यथार्थ एवं परमात्मा को ठीक ठाक जानने वाले ऐसे कौन से नारी है जो आपको छोड़कर ऐसे लोगों का वर्ण करेगी जो सदैव जन्म जरा मृत्यु तथा भयों से मुक्त है। कोई भी बुद्धिमती नारी ऐसा नहीं कर सकती। देखिए आप तो सभी गुणों के एकमात्र आश्रय है, आपके चरण कमलों। तब देखिए भगवान का कितना गुणगान है, अल्टीमेट हस्बैंड वही है, ऐसा बोला जा रहा है उनको। तो लोग देखिए कितना मतलब ये लग रहा, पूरा विष्णु सहस्त्रनाम में पढ़ लीजिए, लोग कितना चेरी पिकिंग करके उल्टा पुल्टा एक बुक दिखा के मतलब मुश्किल से 30 मिनट्स का वीडियो बना के इतना पाखंड फैलाया। 30 मिनट्स का वीडियो बनाया, ठीक है, 40 मिनट्स का, 30 मिनट्स में इतना पाखंड फैलाया, इतना पाखंड फैलाया। अब देखिए ठीक है, तो ऐसे ही मैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करता रहूँगा और मेरा वीडियो देखते रहिए। और इसका 2 और पॉइंट्स था उसको मैं एक्सपोज करूँगा। उससे पहले मैं ये बनाना चाहता था, एक फील्ड सेट करना चाहता था, अब वो पॉइंट्स को भी एक्सपोज करूँगा। तब तक सभी